चाणक्य नीति दूसरा अध्याय। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। कार्य और व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है और उत्तम गुणों वाली स्त्री से घर की शोभा होती है। जो व्यक्ति बुरे चरित्र वाले, बिना बात दूसरे को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। एक ज्ञानी का बल उनका ज्ञान है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक अमीर का बल उसकी दौलत में है तथा एक सेवा करने वाले का बल उसकी सेवा में है। ज्यादा लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर डांट दें, ज्यादा लाड ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने कोई अच्छी पुस्तक, एक पैराग्राफ, एक वाक्य या कोई अच्छी बात नहीं सीखी, या आपने दान, अभ्यास या कोई अच्छा काम नहीं किया। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाकर रहने वाली स्त्री और बिना मंत्रियों का राजा, ये सब जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। पत्नी का बिछुड़ जाना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, कर्जा चढ़ा होना, दुष्ट लोगों की सेवा करना, गरीबी और दुष्ट लोगों और स्वार्थियों के साथ रहना, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती है। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के दुश्मन के समान है, क्योंकि वे अनपढ़ बच्चे पढ़े लिखे लोगों के बीच में वैसे ही अपमानित महसूस करते हैं जैसे कि हंसों के बीच बगुले। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं। विद्यार्थी ज्ञान हासिल करने के बाद गुरु से विदा ले लेते हैं और पशु जले हुए जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर रहना और उसका एहसान लेना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और चाणक्य सीरीज के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी हद से ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसे लोग आपसे किसी बात पर नाराज होते हैं तो वे आपके सभी राज जग जाहिर कर देंगे। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा से चलती है और जिसे अपने धन पर संतोष है। समझदार पिता को अपने बच्चों को अच्छे गुणों की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि समझदार और ज्ञानी व्यक्ति ही संसार में नाम कमाते हैं। वेश्या निर्धन व्यक्ति को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्षों को और अचानक आया मेहमान भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर को छोड़कर चले जाते हैं। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे काम शुरू करना, छल कपट करना, दुस्साहस करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता, ये औरतों के कुछ स्वाभाविक दोष हैं। भविष्य की अपनी प्लानिंग के बारे में दूसरों से बातें न करें, बल्कि उस पर सोच विचार करके उसे गुप्त रखें और खामोशी से प्लानिंग को हकीकत में बदल दें। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। भोजन के लिए अच्छा खाना मिलना और खाने को हजम करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसका उपभोग करने के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती हैं। जिस तरह से सभी पहाड़ों पर हीरे और नीलम नहीं पाए जाते और हर जंगल में चंदन की पेड़ नहीं मिलते, उसी तरह से हर एक समझदार दिखने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता और ईमानदार लोग भी हर जगह नहीं होते। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस घड़े के जैसे हैं जिसके ऊपर तो दूध नजर आता है, लेकिन उसके नीचे जहर भरा होता है।